दोस्तों, इस ठंड में चाहे रोटी हो या चावल, ये स्पाइसी और टेस्टी मिर्ची अगर साथ रहे तो एकदम मज़ा आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं हूं श्रीतमा और आप सभी का श्रीतमास किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे एक ऐसी डिश जो सर्दियों के मौसम के लिए है एकदम परफेक्ट। उसका नाम है मसालेदार और चटपटा भड़वा मिर्च की सब्जी। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो भड़वा मिर्च की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है मोटी वाली हरी मिर्ची। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके कपड़े से पोंछ लिया है। ये मिर्ची स्पाइसी कम होते हैं दोस्तों, और इस टाइम पे ये बाज़ार में अवेलेबल है। तो इसे इस तरह से बीच में से ऐसे चीरा लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे इसके ऊपर से चीरा लगाना है ताकि नीचे के साइड से मिर्ची जुड़ी रहे। तो अभी इसकी बीज निकाल लेंगे हम। उंगलियों की सहायता से इस तरह से निकाल दें, क्योंकि बीज हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होते हैं, तो इसे निकाल देना ही बेहतर है। तो ये देखिए दोस्तों, इसके बीज मैंने निकाल दिया है। तो अभी एक और मिर्ची आपको दिखाती हूँ, और ये मिर्च का डंठल हम रखेंगे क्योंकि इससे दिखने में मिर्ची अच्छी लगेगी। आप चाहे तो डंठल को काट सकते हैं। तो इस तरह से सारी मिर्ची को मैंने काट लिया है। और ये देखिए दोस्तों, कितने सारे बीज है, इसे मैं फेंक दूंगी। तो अब बारी है मसाला तैयार करने की। तो मसाला मैंने जो लिया है वो है 1/3 छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, हाँ ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो तीखा नहीं होते हैं, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, हाँ नमक स्वादानुसार डाल ले, या 1 छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर ले। तो अभी चलिए कुकिंग शुरू करते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ 3-4 चम्मच तेल, और ये सरसों के तेल है दोस्तों। इससे मिर्ची का स्वाद लाजवाब आएगा। सरसों के तेल है तो इसे अच्छे से गर्म कर लेना है जब तक इसे हल्का हल्का धुआं ना निकलना शुरू हो जाए। और फिर आपको करना है गैस का फ्लेम लो, ताकि तेल का टेम्परेचर कम हो जाए, यानी तेल का टेम्परेचर एडजस्ट हो जाए। और फिर इसमें जल्दी से डालें 1/3 छोटा चम्मच जीरा, इसे चटकने देंगे। साथ में डालें 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन। उसी के साथ मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच घिसा हुआ लहसुन, और डालें आधा छोटा चम्मच हींग। हींग इसमें एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट है दोस्तों। लहसुन इसमें ऑप्शनल है, लेकिन इन चारों का फ्लेवरफुल कॉम्बिनेशन ये सब्जी में ज़बरदस्त टेस्ट लाएगा। तो कुछ सेकंड्स मसालों को मीडियम फ्लेम पे भूनने के बाद यहाँ पे डालें आधा कप बेसन, यानी ग्राम फ्लोर, जो इस रेसिपी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। और हाँ दोस्तों, भड़वा मिर्च में हम बेसन को कच्चे नहीं यूज करेंगे, इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन करके भून के यूज करेंगे। इससे जो मिर्च में टेस्ट आएंगे ना, वो दूसरे से कई गुना ज्यादा होंगे। तो ये बेसन को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भूनेंगे। बेसन जलना नहीं चाहिए, बस ये आप ध्यान में रखिए। कितना बढ़िया खुशबू छोड़ रहे हैं। हींग जीरा लहसुन का फ्लेवर के साथ ये भुनी हुई बेसन का फ्लेवर मिलकर एक बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रहे हैं। आप इसे एक बार बना के देखो, इस सर्दियों में लंच या डिनर एकदम जम जाएगा। तो बेसन को भूनने के बाद अपने यहाँ पर डालने हैं वो जो मसाला का कॉम्बिनेशन हमने बनाया था, उसको आपने डालना है। और फिर भुनी हुई बेसन के साथ मिलाते हुए आपको इसे 2 से 3 मिनट और भूनना है। एकदम मीडियम फ्लेम पे भूनें आप, ज़्यादा हड़बड़ी ना करें। और फिर अभी गैस को कर देते हैं बंद, और गैस बंद करके यहाँ पे डालें 1 नींबू का रस। हाँ दोस्तों, अमचूर के बदले में आप फ्रेश नींबू का रस इसमें डालें, और फिर देखिए टेस्ट में कितना बदलाव आते हैं। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप आमचूर पाउडर इसमें डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश नींबू का स्वाद कुछ अलग ही आते हैं मिर्च में। तो नींबू को डालने के बाद यहाँ पे अभी डालें थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। दोस्तों, ये भड़वा मसाला बिल्कुल तैयार है। इसमें आपको मिलेगा भुनी हुई बेसन का फ्लेवर, हल्का सा स्पाइसीनेस, और साथ में थोड़ा सा खटास। भड़वा मसाला एकदम कंप्लीट है, और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं दोस्तों। तो झटपट इसे कढ़ाई से एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो अब मिर्ची के अंदर हम मसाला भरेंगे,
और ये देखिए, इसको बीच में से इस तरह से जो चीरा लगाया था यहाँ पर हम मसाला भर देंगे और मिर्च के अंदर अच्छे से भर भर के मसाला भर दे, तभी तो खाने में मज़ा आएगा ना। दोस्तों, जितना मसाला भरना चाहे आप भर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया खाने में लगेगी। ये देखिए, इसे मैंने भर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से सारे मिर्ची में मसाला भर देंगे। दोस्तों, ये बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और इस ठंड में चाहे रोटी हो या गर्मा गर्म राइस, ये चटपटा स्पाइसी मिर्ची अगर साथ रहे तो एकदम मज़ा आ जाएगा। आपको और कोई सब्जी पसंद ही नहीं आएगी। और ये देखिए, सारे मिर्ची में हमने मसाला भर दिया है और ये मिर्ची कितनी खूबसूरत लग रही है। तो सारे मिर्च में ये मसाला भरने के बाद भी ये बिल्कुल थोड़ा सा 1 चम्मच जैसा मसाला अभी भी रह गया है, जिसे मैं ना फेंक कर ये सब्ज़ी में यूज़ करूँगी। तो अब वही कढ़ाई को थोड़ा सा साफ़ करके डाल देती हूँ 2 चम्मच सरसों के तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, यहाँ पे डालें 1 तिहाई छोटा चम्मच जीरा और तेल का टेम्परेचर एकदम लो कर दे। और फिर यहाँ पे डाल दें हमारा सारे भरवा मिर्च को। गैस का फ्लेम लो ही है अभी, तो इसे ढक के 1 मिनट पकाएंगे। आप चाहे तो इसे ना भी ढक सकते हैं। 1 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर इन सारे मिर्च को हम उंगलियों की मदद से और 1 चम्मच से पलट देंगे और मिर्च के दूसरे साइड को हम और 2-3 मिनट पका लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं इतने सारे मिर्च को मैं पका रही हूँ बहुत ही कम तेल पे। तो एकदम लो फ्लेम पे इसे हर तरफ से ऐसे पलट पलट के पकाएं जब तक ना ये पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। एकदम धीमी आंच पे इसे पलट पलट के आराम से पकाएं, तब जाकर ये बहुत ही अच्छी तरह से पकेगी। और इसे भूनते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इन मिर्चियों से मसाला बाहर ना आए। तो अभी यहाँ पे मैंने डाला है वो थोड़ा सा बची हुई मसाला और साथ में थोड़ा सा गुनगुना पानी। पानी यहाँ पे डालना ज़रूरी है क्योंकि मिर्ची ड्राई होती जा रही है और क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही कम तेल का यूज़ किया है, तो थोड़ा सा पानी या फिर ज़रूरत के अनुसार पानी आपको यहाँ पे डालनी है ताकि मसाला कढ़ाई के तले ना लग जाए। और ये देखिए, इस तरह से पलट पलट के इन मिर्चियों को और कुछ देर भुनेंगे एकदम लो गैस पे। इसको भूनते वक्त कलर में थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं, पर ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाले हैं दोस्तों। तो और कुछ देर लो फ्लेम पे भूनने के बाद आप ये मिर्ची को देख सकते हैं, ये सॉफ्ट हो चुकी है और साथ साथ इसके अंदर भरी मसाला बाहर भी नहीं आए हैं। तो है ना बहुत ही बढ़िया। तो इसे और 1-2 मिनट पकाने के बाद ये देखिए, एक मिर्च को मैं अभी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं सॉफ्ट है, हल्का सा कलर में चेंजेस आए हैं और अंदर भरी मसाला बाहर भी नहीं आए हैं। बढ़िया सा भून चुके हैं और साथ साथ एकदम हरा हरा दिख रहा है। आप देख सकते हैं हमारा भरवा मिर्च की चटपटा और मसालेदार सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये खाने में आपको लाजवाब लगेगी। तो अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ और 2 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ, जिसका रिजल्ट एकदम परफेक्ट होंगे। तो और 2-3 मिनट के बाद अभी इन सारे मिर्चियों को मैं एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। और ये देखिए, ये सर्दियों के सीज़न में बहुत ही चटपटा, बहुत ही टेस्टी, साथ साथ मसालेदार भरवा मिर्च की सब्ज़ी बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। तो इसे आप किसके साथ खाना चाहोगे, चावल के साथ या फिर रोटी के साथ? कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं इंतज़ार करूँगी आपके फीडबैक का। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक के बटन में क्लिक करना ना भूलें। शेयर करिए ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमास किचन को। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए लवली डे।